बाकी नहीं क्या लोग। देखिए, गुरदासपुर में मेरा आना पंजाब में दूसरी बार हुआ है, जिसमें गुरदासपुर में आज आया हूँ और ख़ास तौर से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र और बाढ़ से पीड़ित जो ऐसे परिवार हैं, किसान परिवार हों या अन्य, उनको साथ बातचीत करके और क्या स्थिति उनकी है और अब तक का मूल्यांकन की स्थिति क्या है और उनके नुकसान का जायजा भी लेने, मौके पर देखने के लिए भी मैं इससे पहले लुधियाना गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात केवल कहते ही नहीं है, उसे चरितार्थ करने का काम करते हैं। इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि वास्तव में पंजाब में किसानों के साथ जिस तरह से बहुत बड़ी एक तरह से आपदा जैसी आई है और मैंने देखा यहाँ पर दो नदियाँ जो बहती हैं, उन नदियों का नाम है, एक का रावी है और एक का उज। तो दोनों नदियों का जो पानी एक साथ बनता है, अगर सच में इन नदियों के पानी बरसात आने से पहले इनकी ठीक प्रकार से बांध बने होते, इनकी मरम्मत हुई होती, इनकी सफाई हुई होती, तो शायद आज जो विकराल रूप देखने को मिला है, ये रूप देखने को नहीं मिलता। कई बार खनन की शिकायतें भी जैसे लुधियाना में मुझे मिली थी, तब मैं कह सकता हूँ कि मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन यह सच है कि कोई भी व्यक्ति बरसात आने से पहले, छोटा किसान भी होता है, वो भी अपने घर की मरम्मत करता है, देखता है। तो सरकारों की जिम्मेदारी भी होती है कि हम अपने प्रदेश की रक्षा करें, प्रदेश की नदियों को देखें। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं चूक हुई है। और चूक होने का कारण हुआ है कि किसान बहुत बड़ी तादाद में, पूरे पंजाब का जो आंकड़ा आया है, लगभग 4 लाख एकड़ भूमि या तो कट गई है या पानी भर के उसका पूरा नुकसान हुआ है। 35,000 एकड़ के आसपास इसी क्षेत्र में फसल नष्ट हुई है। मैं देख रहा हूँ जहाँ धान की पैदावार 25 कुंटल से लेकर के 30-35 कुंटल तक की होती थी पर एकड़, आज घट करके उसकी लगभग आधी रह गई है। इसीलिए इसे गन्ना की खेत में देख रहा हूँ, गन्ना में पानी अभी भरा हुआ है, गन्ना जैसे जैसे धूप पड़ रही है सूखता चला जा रहा है। तो मैं कहूँ जाने की बात होगी अब केंद्र सरकार। पंजाब सरकार ये कह रही है कि ये 1600 करोड़ रुपया जारी किया केंद्र में, कब तक मिलेगा? प्रदेश सरकार को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्हें पता होना चाहिए उनको नहीं मिलेगा। हम देंगे तो किसानों को मिलेगा, किसानों को दिया जाएगा और जैसे ही मूल्यांकन होकर पहुंचते हैं देर नहीं लगेगी। 1600 करोड़ हम वो भी देंगे और मूल्यांकन के बाद में जितनी आवश्यकता पड़ेगी वो भी देंगे। आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए, इसका जिम्मेदार कौन है? बाहर का अगर कोई अधिकारी है? बिल्कुल जांच होना चाहिए। मैंने तो लुधियाना में भी देखा था, लुधियाना में सतलुज नदी है, वहाँ पर एक जो जल संसाधन मंत्री हैं, उनके भाई ही वहाँ पर खनन कराते थे। वहाँ के लोगों ने विरोध किया और विरोध करते करते धरने पर बैठे, इसके बाद में भी नहीं माने और उस जगह पर 340 एकड़ का कटान हुआ है, जिसमें पूरा पॉपुलर का पेड़ भी बह के चला गया है। तब मैं सीधा सीधा आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन जांच का विषय है, जांच हो, जांच में जो दोषी पाए जाए वो फिर बख्शना नहीं चाहिए, उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए।